जयपुर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की आज से शुरुआत हुई। 2 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में उद्योगपति निवेश की संभावनाओं पर विचार विमर्श करेंगे और अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। जयपुर के सीतापुरा में आज सुबह से ही देश प्रदेश के उद्यमियों के आने का सिलसिला देखा गया। मौका था राजस्थान में निवेश के अवसरों की तलाश करना और उद्योग लगाकर नए रोजगार उपलब्ध कराना। इसी कड़ी में टाटा पावर कंपनी के सीईओ एंड एमडी प्रवीर सिन्हा भी जयपुर पहुंचे और बताया कि राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में निवेश की काफी संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए आने वाले वर्षों में कंपनी की ओर से 1.5 लाख सोलर पंप लगाए जाएंगे। मेन अभी रिन्यूएबल सेक्टर पे ही हम लोग का है जो, और सबसे ज़्यादा हमारा निवेश इसी में हो रहा है। इसके अलावा हम लोग, जैसे मैंने बताया कि हम रूफटॉप सोलर पे काफ़ी काम कर रहे हैं। काफ़ी शहर हैं राजस्थान में, कम से कम 30 शहर हैं राजस्थान में जहाँ पे हमारा रूफटॉप सोलर का काम चल रहा है। इसके साथ सोलर पंप्स पे बहुत काम है। राजस्थान में अभी करीब 70,000 सोलर पंप्स लगे हुए हैं, उसमें से 20,000 हम लोग ने लगाया है। और ये जो कुसुम प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 साल में या 3 साल में करीब 1.5 लाख और पंप लगा देंगे। या ये हाईवे है, जैसे दिल्ली जयपुर हाईवे पे हमारे चार्जर्स लगे हुए हर 100 किलोमीटर पे। इसी तरह यहाँ से जोधपुर का हाईवे है, उदयपुर हाईवे, तो सब जगह हम लोग जहाँ जहाँ कॉमन सिटीज़ है, अजमेर का हाईवे, तो वहाँ पे भी हम ये ईवी चार्जर्स लगाएंगे। समिट में जयपुर के उद्यमियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन उद्यमियों का कहना था कि इन्वेस्ट राजस्थान एक सराहनीय प्रयास है उद्योगपतियों को राजस्थान में आकर्षित करने के लिए। इसके साथ ही निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 से एमएसएमई सेक्टर को काफी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, आज का जो इन्वेस्ट समिट का आयोजन हुआ, उद्घाटन सत्र हुआ, ये वास्तव में राजस्थान के लिए औद्योगिक विकास के हिसाब से मील का पत्थर साबित होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रिको का 25 नए इंडस्ट्रियल एरिया घोषणा की, रिप्स की नई पॉलिसी घोषणा की, 10 लाख करोड़ रुपया से ऊपर के एमओयू साइन हो चुके हैं और 4,192 एमओयू हुए, उसमें 40% एमओयू ऑलरेडी धरातल पर आ चुके हैं और अभी कई सेशन चलेंगे कल तक। उसमें कईयों के शिलान्यास कार्यक्रम है। ये निश्चित रूप से जो तीसरा आज ही है, पहला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हुआ था, दूसरा माननीय वसुंधरा जी के रिसर्जन राजस्थान हुआ, और आज तीसरा जो समिट हुआ है, ये अलग हटके है और हम आशा करते हैं कि ये निश्चित रूप से राजस्थान के विकास का पता। सर देखिए, उनकी बातों में ये सार छुपा हुआ है। जो पहले से हस्ताक्षर का मतलब ये है कि जो पिछले 3 साल में जितने भी इन्वेस्टमेंट आने की प्लानिंग हुई या पिछले 4 साल में जो उनका कार्यकाल रहा, उसके सारे इन्वेस्टर को इसमें जोड़ के आज उसको एक इनॉग्रेशन का रूप दिया है। अब इतने लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के जो भी एमओयू या शिलान्यास जो हुए हैं, वो डेवलपमेंट हर साल होते हैं और ख़ासकर ये ड्राई स्टेट है, इसलिए सबसे ज़्यादा आप देखेंगे 80% जो है वो सोलर में हुआ है, इलेक्ट्रिक में हुआ है और बाकी मल्टी सेक्टर में कम हुआ है। मल्टी सेक्टर में आज हमारे यहाँ पे मिनरल्स बहुत है, हमारे पास दूसरे केमिकल्स बहुत है, उन पे कम हुए हैं। तो इसलिए ये बड़ा चैलेंज का विषय है कि ये सारे के सारे इसमें कितने मल्टी सेक्टर्स को फ़ायदा मिलेगा, कितने एमओयू होते हैं, देखने की बात है। कि जब तक प्रदेश में इंडस्ट्रीज का बढ़ावा नहीं मिलेगा और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, प्रदेश की प्रगति संभव नहीं है, बेरोजगारी की समस्या संभव नहीं है। इसलिए ये समझते हुए इन्होंने जो स्कीम लागू करी कि भाई 5 साल में कोई ऐसा नहीं होगा, कोई विधान नहीं आएगा, ये बहुत अच्छी बात है। और निश्चित रूप से जब पैसा आएगा, जीएसटी आएगी, लोग आएंगे। इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट जब यहाँ आएगा तो निश्चित रूप से प्रदेश भी तरक्की करेगा, बेरोजगार की समस्या भी हल होगी। सबसे बड़ा जो स्कोप है राजस्थान के अंदर वो है पेट्रोकेमिकल। मैं खुद पेट्रोकेमिकल और केमिकल इंडस्ट्री से हूँ। एक जो इस देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो बाड़मेर के पास लगने वाली है, वो इस प्रदेश को बहुत आगे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ले जाएगी। सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जस्टिस दलवीर भंडारी, जस्टिस आरएम लोढ़ा, उद्योगपति अनिल अग्रवाल, लक्ष्मी निवास मित्तल, शायर शीनकाफ निजाम और राजस्थानी संगीत को पहचान दिलाने वाले केसी मालू को राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया। जयपुर से केदार प्रसाद के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट।